जय श्री कृष्णा। आज है गीता के अध्याय 11 का 22वां श्लोक। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु, साध्यगण, विश्व देव, अश्वनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी विस्मित होकर आपको देखते हैं। अर्जुन कह रहे हैं, क्या अर्थ है इसका? सुनिए। अर्जुन को भगवान का ये रूप देखकर आश्चर्य लग रहा है। कैसा अद्भुत रूप है। उन सबके नाम बोले हैं। ये 11 रुद्र क्या हैं? 11 रुद्र पहले भी बताए थे। रुद्र शिव जी के हैं, ये 11 बोले जाते हैं। 12 आदित्य होते हैं, सूर्य 12 ये सूर्य होते हैं। प्रकृति में 12 सूर्य हैं, सबके नाम ले रहे हैं। 8 वसु हैं, देवगण हैं। इनमें सबसे प्रथम ब्रह्मा हैं, विश्व देव, दिशाओं की रक्षा करने वाले। 2 अश्वनी कुमार, ये देवताओं के चिकित्सक हैं, यानी देवताओं के डॉक्टर हैं अश्वनी कुमार। सब कहते हैं ब्रह्मज्ञानी बीमार नहीं होता। भाई ब्रह्मज्ञानी बीमार क्यों पड़ता है? डॉक्टर हैं, जब देवता बीमार होते हैं तो क्या ब्रह्मज्ञानी बीमार नहीं हो सकते? अश्वनी कुमार डॉक्टर हैं। जब देवता गण बीमार हो सकते हैं तो ब्रह्मज्ञानी भी बीमार हो सकते हैं। पितृगण, पितृ कौन होते हैं? अभी आप पितरों को श्राद्ध खिलाया है ना, पंडित जी आते हैं, गरम गरम आप उनको भोजन खिलाते हैं। पितृगण अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। गंधर्व मतलब स्वर्ग के गायक, सबके स्थान होते हैं अलग अलग। कुबेर यानी खजांची है कुबेर, धन को संभालने वाले। राक्षस असुरगण और सिद्धगण क्या है? सिद्ध पुरुष। सिद्धगण है सिद्ध पुरुष। सभी आपके तेजोमयी रूप को देखकर विस्मित हो रहे हैं। ये सभी भगवान के तेजोमयी रूप को देखकर विस्मित हो रहे हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं। आश्चर्य में क्या होता है? आप खो जाते हो, देखते ही रह जाते हो ना, ये क्या हुआ, ये कैसे हो रहा है? मैं हूं तो ये होता है। क्या होता है आश्चर्य में? आप खो जाते हो, आप अपने आप में नहीं रहते हो। मतलब मैं हूं तो ये है, और जब मैं नहीं हूं तो कुछ भी नहीं है। मैं से ही सारे द्वंद्व हैं, मैं में ही सारे द्वंद्व हैं। मैं है तो तुम भी है, यदि मैं हूं तो तुम भी है। मैं नहीं तो कुछ नहीं, मैं है तो द्वंद्व हैं। मैं में अज्ञान आ जाता है। सारा अज्ञान उसी में आएगा। किसमें? मैं में। और जब अज्ञान आता है तो क्या होता है? पीड़ा, हलचल सब आ जाती है। मैं से ही द्वैत शुरू हो जाता है। द्वैत नहीं है तो पीड़ा नहीं है। सुख के साथ दुख को पकड़ लेते हैं। भाई सुख आया, अब चला ना जाए, चला ना जाए। सुख तो है लेकिन दुख को पकड़ लिया। जन्म हुआ, मर ना जाए, दुख को पकड़ ले। दुख है नहीं, पकड़ लिया। लाभ के साथ हानि को पकड़ लेते हैं, फिर दुखी होते रहते हैं। और जब एक है तो कोई दुख है ही नहीं। द्वंद्व में पीड़ा है, हलचल है, चिंता है, 2 में है, 1 में नहीं है। हर समय मनुष्य जानने के प्रयत्न में लगा रहता है। ये सारे शास्त्र जानता है। क्या होता है? जानने के प्रयत्न में लगा रहता है। ये सारे शास्त्रों को जानता है, सारे वेदों को भी जानता है, सारी विद्याओं को जानता है। तो ये क्या हो गया? सब कुछ जान लिया, मैं बड़ा ज्ञानी। फिर ज्ञानी हो जाता है। ये संसार का ज्ञान है, लेकिन शास्त्रों को जानना, वेदों को जानना, ये संसार का ज्ञान है। कबीर तो कुछ नहीं जानते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, भाषा भी नहीं बोलनी आती थी। उनकी भाषा क्या थी? खिचड़ी, मिली जुली भाषा थी, पर उनको सबने ज्ञानी कहा।
जिस क्षण आप कह दें मुझे कुछ नहीं आता, आप भी ज्ञानी हो जाओगे। भाई हमें कुछ नहीं आता, तो आप ज्ञानी हो जाओगे। पर आप तो हर जगह कूद कर चले जाओगे, अरे मुझे आता है, लाओ मैं बताता हूँ, चलो मैं शॉपिंग कराता हूँ, चलो मुझे ज्वेलरी बहुत अच्छी पसंद करनी आती है, कपड़ा बहुत अच्छा पसंद करना आता है। हर बात में कूद कर मैं बहुत अक्लमंद हूँ, ज्ञानी हूँ। कूदते हो, क्या हुआ? हर जगह हर झगड़े में भी कूद जाओगे, लाओ मैं झगड़ा निपटा देता हूँ। अब एक जगह क्या हुआ, कितनी बार बात आती है, दो व्यक्ति झगड़ रहे थे आपस में, तीसरा वहीं खड़ा था, भीड़ में ही भीड़ थी, वो वहीं खड़ा था, उनका ही दोस्त था। सोचा मैं बीच बचाव करा देता हूँ, कूद गया उनके दो के बीच में, आया, अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, लड़ाई छोड़ो। अब जो दो लड़ रहे थे उनमें से एक बोला 64 तोड़ दूंगा, तू मत बोलियो। तो तीसरा क्या बोला जो कूदा है, अरे 64 तो होते ही नहीं, 32 होते हैं। तो वो बोला मुझे पता था तू जरूर बोलेगा, तू जरूर बीच में हमारे कूदेगा, तो इसलिए 32 तेरे भी दांत तोड़ूंगा और 32 इसके तोड़ूंगा, इसलिए 64 हो गए। तो ज़्यादा होशियारी दिखाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों होशियारी दिखाते हो, क्यों ज्ञानीपना दिखाते हो? ज्ञानी वो नहीं जो ज्ञान दिखाए। मैं करते रहते हैं ना। बोला द्वंद में अहंकार है, मैं की उपस्थिति हो जाती है। द्वंद में अहंकार है, मैं की उपस्थिति हो जाती है। उस शून्यता में आने का अभ्यास करिए। मैं कुछ नहीं, उस शून्यता में आने का अभ्यास कीजिए। आप उपस्थित होकर ध्यान लगाते हैं तो ध्यान नहीं लगता। भाई आप भी रहें और ध्यान भी लग जाए, लगेगा ध्यान? ये ध्यान है ही नहीं, क्योंकि मैं की उपस्थिति ध्यान में आने नहीं देगी आपको। ध्यान में तो स्वयं को गुम करना है, विस्मय करना है, भूल जाना है थोड़ी देर को। विस्मय में थोड़ी देर की झलक दिखती है। जब मैं और तुम दोनों ही गुम हो जाएं तो बहुत आनंद की अवस्था होती है। सूरज के साथ एक हो गए, भाई क्या हो रहा है, सनसेट देखने गए, देखते देखते ओहो कितना अच्छा है, भूल गए क्या समय हो गया, सूरज तो छिप गया, सनसेट हो गया, लेकिन आप समय वही का वही रुक गया। कितना सुंदर दृश्य था। ये है गुम हो जाना। प्रकृति के साथ एक हो गए, फिर बाहर भीतर कुछ नहीं दिखता। अभी तो सब दिख रहा है, अच्छा बुरा सब दिख रहा है। लोग दिख रहे हैं, ज्यादा लोग दिख रहे हैं, कम लोग दिख रहे हैं, सारा परिवार दिख रहा है। इन सबको गुम करने की कोशिश कीजिए। भाई सब दिखेगा तो भगवान कैसे देखेंगे? आप देखिए अपने आप को। शादी हुई, 1 से 2 हो गए, फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद 2 से 3 हो गए, फिर क्या हुआ, 3 से 4 हो गए। शादी हुई है, यही होती है प्रक्रिया, यही होते हैं, परिवार बनता चला जाता है सबका अपना अपना। अब 4 से क्या हुआ, बच्चे बड़े हो गए, अब बच्चों की शादी हो गई, अब उनके बच्चे हो रहे हैं, पोती पोते हो गए, बहुए आ गई, पोती पोते हो गए, अब उनके भी बच्चे हो रहे हैं। क्या हुआ, 100 पेरे बनते रहते हैं। 100 पेरे यानी 100 पैर। अरे मेरा ही तो बेटा है, मेरी बहू है, मेरी पोत बहू है, मेरा पोता है। 100 पैर। कान खजूर के क्या होते, कितने सारे पैर होते हैं, उसको कहते हैं 100 पैरा। 100 पैरा बनते चले जाते हैं, बढ़ने में लगे रहते हैं, बढ़ाने में लगे रहते हैं। मेरा परिवार, परिवार से क्या हो गया, ये मेरा कुटुंब है, यही होता है, इसे कहते हैं 100 पैरा। और जब इतना बड़ा बनाओगे तो जब जाओगे तो आपका वास वहीं हो जाएगा, आप भगवान से नहीं मिल पाओगे। बड़े हुए अब सबको समेटना शुरू करो, एक में आना शुरू करो। कितना अच्छा बता रहे हैं भगवान जी। बढ़ाने में लगे रहते हैं, धन को बढ़ा रहे हैं, वस्तु को बढ़ा रहे हैं, सबको बढ़ा रहे हैं। सन्यास में गुम करते हैं। सन्यास में क्या होता है, सन्यास सबको छोड़ देना, यानी सब गुम करना होता है। जैसे जैसे बड़ी उम्र होती है हम लोग
फैलाते चले जाते हैं। पर यहाँ बोलते हैं गुरुजी उल्टे हो जाइए, मतलब बचपन आपका कृष्ण की तरह होना चाहिए। बचपन भगवान श्री कृष्ण की तरह होना चाहिए, नटखट, खेलता खाता, मुरली बजाता। बच्चा क्या करता है बचपन में? नटखटपना करता है, शैतानी करता है, शरारतें करता है, कूदेगा, खेलेगा, अच्छा लगता है। और यदि एक ही जगह बैठा रहे, ना खेले, ना कूदे, ना नटखट हो, ना बातें करे, ना बोले, तो क्या कहोगे? भाई बच्चा एब नॉर्मल है, डॉक्टर को दिखाइए। तो नटखट बच्चा, अच्छा, तो बचपन आपका होना चाहिए कृष्ण की तरह। और जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं तो कृष्ण से राम की तरह आइए। अब कृष्ण से राम की तरफ आइए। आपके जीवन में मर्यादा होनी चाहिए, यानी मर्यादित जीवन होना चाहिए। मर्यादित जीवन का मतलब कितना बोलना है, क्या बोलना है, कहाँ जाना है, क्या देखना है, ये होता है मर्यादित जीवन। यंग एज में जब जाएंगे तो क्या होता है? यंग एज में, युवावस्था में जीवन मर्यादित होना चाहिए, राम की तरह। फिर राम की तरह बनिए, मर्यादा करके चलिए। बता रहे थे कि सबसे कम जीवन कृष्ण का था और सबसे ज्यादा जीवन राम का रहा। आयु सबसे ज्यादा राम जी की रही, क्योंकि वो मर्यादा में रहे। पर जैसे ही आपकी उम्र बढ़ जाए, आप युवावस्था से प्रौढ़ अवस्था यानी वृद्धावस्था की ओर जाने लगें, तो आपका जीवन महावीर की तरह होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? महावीर की तरह। कैसे थे महावीर? शांत, तपस्वी जीवन होना चाहिए। धीरे धीरे सब छूट जाना चाहिए। जितना सब आपने पकड़ा वो सब छूट जाना चाहिए। कब तक पकड़े रखोगे? हमारे यहाँ तो 4 आश्रम बताए हैं, उस आश्रम के अनुसार कोई भी नहीं चलता। हम तो बुढ़ापे तक पकड़ने के स्वभाव में लगे रहते हैं। बुढ़ापे तक, अरे पोता है, ला मुझे दे दे, मैं खेलूं, बड़े भाग्य से हुआ है, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। देखिए अपने आप को पकड़ने में लगे। पकड़ना बुरा नहीं, खेलना बुरा नहीं, रहना वही है, लेकिन भगवान को पकड़ना है, इन सब को छोड़ना है अंदर से। और इस पकड़ में पीड़ा होती है, दुख होता है, इसलिए बुढ़ापा कष्टप्रद होता है। बुढ़ापा ना आए। बुढ़ापा हमारा क्या होता है? ये सब पकड़ते हैं तो कष्टप्रद होता है। ज्ञानी को बुढ़ापा नहीं आता। सब सोचते ना बुढ़ापा ना आए हमें, पर आएगा तो है, कैसे नहीं आएगा? बुढ़ापा तो आएगा। ज्ञानी को बुढ़ापा नहीं आता, ऐसा नहीं कि उसकी एज नहीं बढ़ती, उसको भी आता है। शरीर से नहीं बोलते हैं ज्ञानी को बुढ़ापा, शरीर से नहीं आता है। वो भीतर उस अवस्था में आ जाते हैं, सिद्ध अवस्था में, तो यंग ही रहते हैं। भीतर से आत्मिक भाव में रहते हैं तो यंग रहते हैं। और जब जलन नहीं, कुड़न नहीं, हलचल नहीं, तो बुढ़ापा भी आता नहीं है, यंग ही रहते हैं। क्या हमारे जीवन में सिद्ध अवस्था है? देखिए, जब से गुरु आपके जीवन में आए, इसका अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। पहले तो भयभीत होते हैं सब रूप देखकर, और फिर इसके बाद विस्मय आ जाता है, आश्चर्य में हो जाते हैं। आश्चर्य, वैसे भी दुनिया आश्चर्य की चीज है। सब लोग पहले तो ये रूप देख के भगवान का आश्चर्य करते हैं, भयभीत होते हैं, फिर विस्मय में आ जाते हैं। उस आश्चर्य में गुम होने का अभ्यास कीजिए। जब स्वयं को जान लिया तो फिर जानना शेष रहता ही नहीं। कभी हम लोगों ने स्वयं को जानने का प्रयत्न किया? संसार को जानने का प्रयत्न करते हैं, विद्याओं को जानने का प्रयत्न करते हैं, स्वयं को जानने का कभी प्रयत्न किया? नहीं करते, क्योंकि आप अपना एक अस्तित्व बनाकर बैठ गए। क्या अस्तित्व बनाकर बैठ गए? पुरुष का, स्त्री का, पत्नी का, पति का, माँ का, ये अस्तित्व बनाकर बैठ गए। आपने अलग अलग सब थोप लिया अपने ही ऊपर, बोझ डाल लिया अपने ही ऊपर। कितनी बार बोलते हैं, एक बेटा जब पिता बनता है
तो वह बेटा है कि पिता है? आप होंगे तो एक ही होंगे ना, अलग अलग थोड़ी है। क्या कहेंगे, मैं पिता हूँ, या ये कहेंगे मैं बेटा हूँ? हैं तो हैं ही। सीरियल आता था सास भी कभी बहू थी। अब जो बहू है वो सास बन गई। अब क्या कहोगे, सास थी या बहू थी? भाई इतना सब कैसे हो जाएगा? आप एक ही तो रहोगे। यही आश्चर्य है, अपने को सही जानते ही नहीं। ये द्वंद्व का संसार है। अर्जुन बोल रहे हैं, सब आप में ही नजर आ रहा है भगवान, धीरे धीरे विलीन करते जाइए। अर्जुन तो बोल रहे ये सब आप में नजर आ रहा है, हमको भी सब नजर आ रहा है। हमें ये संसार विस्मृत करना है, तब भगवान हमें नजर आएगा। विलीनता में आनंद है, खोने में आनंद है। हमने सारा समय बनने का प्रयत्न किया, खोने का प्रयत्न कभी किया ही नहीं। डॉक्टर बन जाए, सीए बन जाए, इंजीनियर बन जाए, माँ बाप बनने के प्रयत्न में लगे ही रहते हैं। क्या खुद भी बनते हैं, फिर बच्चों से भी कहते हैं भाई तुम्हें सीए बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। पहले खुद लगे रहे, अपनी इच्छा पूरी नहीं हुई तो बच्चों पर थोप दिया, नहीं तुम्हें पढ़ना है, सीए बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। बच्चे के अंदर भी वही आदतें हम ही डालते हैं। कभी कुछ ना बनने के भाव में आ जाओ, तभी द्वंद्व खत्म हो जाएगा और शून्यता में हम पहुंच सकेंगे। शून्यता में कुछ नहीं। ना समझी को ज्ञान कहा, मैं कुछ नहीं जानता। ना समझी को ज्ञान कहा है, मुझे कुछ आता ही नहीं, इसे ही ज्ञान कहा जाता है। तभी छोड़ेंगे घर वाले, वरना छोड़ेंगे ही नहीं। आप कहोगे मैं अक्लमंद, हाँ जी आप है ना, आप ही जाओ, आप ही करो, आप ही को बहुत अच्छा आता है, आपके हाथ में टेस्ट है, इसलिए ना समझ बन जाओ। मैं कुछ जानता ही नहीं, मैं कुछ भी नहीं पर सब कुछ हूँ, ये खेल अनोखा न जाने कोई। मैं कुछ भी नहीं तभी आप सब कुछ हो सकते हो। चूड़ी दो हैं तो आवाज है, और एक है तो एक में कोई आवाज नहीं है। दो डालेंगे तो दो में खन 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 की आवाजें आती रहेंगी, शोर हलचल मचता रहेगा। एक भी बाद में गुम हो जाए, इस एक की आवाज भी न रहे। भक्ति, भक्ति का अर्थ होता है भक्त कभी विभक्त नहीं होता, अलग नहीं होता। जब दो हैं तब तक भक्ति नहीं है। प्रेम हो सकता है, इसलिए हम बोलते हैं प्रेम हम किसी और से करते हैं। प्रेम को भक्ति नहीं बोलेंगे, लेकिन आरंभ जरूर प्रेम से ही होता है, भक्ति का भी। प्रेम की पराकाष्ठा भक्ति ही है। मैं हूँ और भगवान है, दो हैं, उसके साथ हमारा प्रेम है। राधा का कृष्ण के साथ प्रेम था, मीरा का गोपियों का, मीरा का भी कृष्ण के साथ प्रेम था, और गोपियों का भी कृष्ण के साथ प्रेम था। चैतन्य महाप्रभु का भी कृष्ण के साथ बहुत प्रेम था। इन्हें भक्त बोला गया है। भक्ति हो रही है। वो भक्त बने कब? कब बने भक्त? पहले वो भक्त नहीं थे, प्रेमी कहे गए। प्रेम करते 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 एक समय आया कि वो कृष्ण के प्रेम में गुम हो गए। मैं नहीं रहा, एकाकार हो गए। तू तू करता तू भया, मुझ में रही न मोह। आपा चिन्हा मिट गया, जित देखा उत तू। जिधर देखो उधर भगवान ही भगवान। जब तक दो चल रहे हैं तब तक भक्ति नहीं है। सत्संग भी पहले प्रेम का मार्ग है। पहले हम जब जाते तो पहले तो प्रेम होता है। सत्संग में भी हम जब जाते हैं, राधा कृष्ण में हो गई, मीरा कृष्ण में हो गई। बताते हैं ना, राधा खोजने लगी कि राधे कहाँ हैं। वो इतनी मिल गई कि वो कृष्ण का रूप बन गई। वो दो नहीं रही, एक ही हो गई। हम कहाँ तक पहुँचे हैं देखिए अपने आप को, ये आपको स्वयं देखना है। रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान।
चलते रहिए। ये लगन लगी रहनी चाहिए, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। मगन में भी गुम होना है। जब तक आप गुम नहीं होते तब तक भक्ति संभव नहीं है। राधा बैठी थी कृष्ण के घुटनों पर सर रखकर, और कृष्ण की माला नीचे आ गई, गले से नीचे झुक गई। उसमें कभी उनको कृष्ण भगवान दिखाई दे रहे हैं, और कभी खुद की ही मूरत दिख रही है, खुद ही दिख रही है राधा को। मणि की माला थी, चमकदार होती है मणि की माला। कभी कृष्ण को देख रही है और कभी उसमें स्वयं को देख रही है। राधा जो है गठमट करते करते अब खाली कृष्ण दिखने लगे। अब वो माला हिल रही है, अब खाली उसमें सिर्फ कृष्ण दिख रहे हैं। बोली हाँ, यही होना है, सिर्फ कृष्ण मैं होना है। कभी मैं हूँ कभी भगवान है, कभी मैं हूँ कभी भगवान है। ये द्वंद्व चलेगा, चलता है द्वंद्व। खिन खिन भूलनहार, हम थोड़ी थोड़ी देर में भूल जाते हैं भगवान को। बार बार हम जीव भाव में आ जाते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं। धीरे धीरे उस पराकाष्ठा तक आना है। भक्ति करने वाली चीज नहीं है। प्रेम कोई करता है? प्रेम भी कोई नहीं करता, स्वयं हो जाता है। बताइए, सब कहते हैं हम आपसे कैसे, गुरुजी हम आपसे प्रेम कैसे करें, सभी कहते ना। तो गुरुजी ने कितनी अच्छी, भगवान से प्रेम हम कैसे करें। एक ने क्वेश्चन किया था, भगवान से प्रेम हम कैसे करें। तो गुरुजी ने बहुत अच्छी बात कही, भाई तुम अपने पति को प्रेम कैसे करती हो, कैसे हुआ प्रेम। शादी हुई, प्रेम सतह होता ही चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। फिर अपना घर परिवार भी छूट गया, फिर बच्चे हो गए, फिर उसी का परिवार अपना परिवार हो जाता है। कि इतना प्रेम हो जाता है। तो भगवान से भी यही प्रेम करना है, सबको छोड़ना है, सिर्फ भगवान से प्रेम करना है। और जब करेंगे, करते 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 एक दिन उससे प्रेम हो ही जाएगा। कितना अच्छा बोला, प्रेम कोई करता है। प्रेम कैसे हुआ, ये अलौकिक घटना है जो घटित हो जाती है। प्रेम को बढ़ाइए, जैसे झूले में पैंग बढ़ाते हैं। कितना ऊंचा आप लेकर जाते हैं प्रेम को, ये देखिए। स्वयं को छोड़िए, तब उस परमात्मा से एकाकार होगा। जब तक आप स्वयं को नहीं छोड़ेंगे तब तक भक्ति नहीं बढ़ेगी। भक्ति छलांग है। कैसे छलांग है, सुनिए। जैसे नदी बह रही थी, अब नदी बह रही थी, अब कोई इसे आगे ना जाने दिए, पत्थर डाल दिए, इससे आगे इसे बहने ही नहीं देंगे। नदी को हम आगे बहने नहीं देंगे। देखिए कैसे बहेगी आगे, पत्थर डाल दिए बड़े बड़े, क्या हुआ, पानी जुड़ते 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 वहां तक। अब उसने ऐसी छलांग मारी कि पत्थरों को पार करके भी नदी बह गई, अपना रास्ता बना लिया। ये रुकावटें हमारी स्पीड को बढ़ा देती हैं। जब यदि कोई रुकावट आ भी जाए, कोई बात नहीं, ये हमारी स्पीड को बढ़ाती हैं। कोई लड़की लड़के से प्रेम करती है तो क्या होता है, घर वाले तो रोकते हैं, देखें अब कैसे जाएगी तू। क्या करते, चुपचाप कहीं ना कोई बहाना बनाकर स्कूल से कॉलेज से लड़कियों को देखते थे, चली जाती थी, क्लास मिस कर देती थी। जिनको प्रेम है वो करते हैं, ये तो संसारिक प्रेम है। और भगवान से प्रेम तो अलौकिक है। ये घटना घटित हो जाती है, खुद ही हो जाता है, प्रेम करने की चीज नहीं है। कितना अच्छा बताया। जितने भी भक्त हैं सबके जीवन में रुकावटें आई। जो भक्त हैं सबके जीवन में रुकावटें जरूर आती हैं। करमेती बाई थी, एक राजस्थान की थी, भक्त थी बहुत, भगवान को बहुत प्यार करती थी। घर वाले भी सारे दिन आप पूजा पाठ भक्ति करती थी, घर वालों को तो अच्छा नहीं लगता था, ये तो सारे दिन इसी में लगी रहती है, भक्ति करती रहती है। बड़ी हुई करमेती बाई, अब क्या हुआ, बड़ी हुई तो अभी भी वो पूजा पाठ भगवान में लीन रहती थी। घर वालों ने सोचा अब इसकी शादी कर देंगे ना, तो अब इसकी ये भक्तिपना छूट जाएगा। रिश्ता कर दिया, शादी का दिन भी आ गया।
शादी है आज। अब तो सोच में पड़ गई, भाई क्या करूं। भाग ली घर से, निकल गई घर से भागते भागते। भाई राजस्थान में क्या होता है, रेती रेत रेती रेत। भाग ली उधर की तरफ, भागी जा रही हैं। घर वाले भी पीछे पीछे भागे जा रहे हैं। अब उनके सारे लोग उनके पीछे पीछे भागे जा रहे हैं। बहुत दूर तक भागती रहीं भागती रहीं। सारे लोग उनके पीछे देख रही थी, मेरे पीछे बिल्कुल आ गए, मुझे पकड़ने वाले हैं। घर वालों ने भी देखा, अब ये हमारी पकड़ में आ जाएगी, हम इसे पकड़ लेंगे। पर थोड़ी देर में देखा तो वो उनकी आंखों से ओझल हो गई। करमेती बाई, ये गई कहाँ? सब हैरान आश्चर्य में, गई कहाँ? अभी तक तो हमारे आंखों के सामने थी, इतनी जल्दी कहाँ गई? सबने इधर उधर ढूंढा, रेत है, गरम रेत है, सबने ढूंढा, कहीं मिली नहीं। हार के थक कर सोचा, अरे रेत में गिर गई होगी, दब गई होगी, मर गई होगी, मर गई होगी। अंधड़ चलता है रेत में तो बहुत तेज, उसमें उसके नीचे ही दब जाए, गरम गरम रेत होता है। अब परेशान होकर हार थक कर सब सोचा मर गई होगी, समझकर वापस आ गए। बारात भी वापस चली गई। बात भी अब करमेती बाई की बातें भी खत्म होने लगी धीरे धीरे। अब राजस्थानी लोग बहुत धार्मिक होते हैं। कई कथा हो रही थी राजस्थान में, तो घर के सदस्य भी कथा सुनने के लिए वहीं पहुंच गए। कथा में पहुंचे तो देखा कोई जो कथा कर रही है ये तो करमेती बाई की शक्ल की है, पर ये तो मर गई थी, ये तो भाई मर गई थी, ये तो नहीं हो सकती। पर सोचा अरे एक बार इससे पूछे तो सही, बात तो करें, जरा बात करेंगे तो पता तो चले। कहा भाई हम तुमसे बात, एक कथा समाप्त हुई, कहा हम बात करना चाहते हैं करमेती बाई से। कहा भाई ठीक है, भाई बात करना चाहते हो। वो तो देख के पहचान गई थी, वो गई सब लोग, भाई कि आप कौन हैं? वो तो मुस्कुरा रही थी क्योंकि वो तो जानती थी ये मेरे ही घर के सदस्य हैं। बोले ये हमारी करमेती बाई थी, आप ही की शक्ल की, वो बिल्कुल आप ही जैसी थी, वो तो मर गई थी। बोली मैं ही हूँ। तो बोले मैं ही हूँ, मरी नहीं थी। आप ये हैं? आप मरी नहीं थी? आश्चर्य में पड़ गए सब। हमने तो चारों तरफ खोजा, आपको ढूंढा, गरम रेत में चारों तरफ आपको ढूंढा था, आप बची कैसे? हमें तो नजर नहीं आई। हमने देखा आप तो क्या बोली, भाई आप बची कैसे? बोली हमने देखा आप हमारे बिल्कुल करीब आ रहे हैं, हमको पकड़ लेंगे। तो क्या हुआ, हमारे पर एक ऊंट मरा हुआ पड़ा था, सूख गया था मरकर, तो मैं उसकी खाल के अंदर 3 दिन तक उसके अंदर ही बैठी रही। तो वो सब हैरान हो गए, मरे ऊंट के अंदर आप 3 दिन बैठी रही, आपको बदबू नहीं आई, घिन नहीं आई? तो कितना अच्छा जवाब देती है, बोलती है माया की बदबू से तो ये वाली बदबू ज़्यादा अच्छी है। माया की बदबू से तो ये वाली बदबू ज़्यादा अच्छी है। मैं उस माया की बदबू से बच गई, उसके अंदर इतना वैराग्य था। ये होती है भक्ति। आप सोचेंगे शादी भी हो जाए, बच्चे भी हो जाएं, बहू भी आ जाए, उसके बच्चे भी हो जाएं, सब बहुत अच्छा हो जाए और भक्ति भी हो जाए, होगी? असंभव, नहीं हो सकते। 2 नाव में पैर रखकर आप सागर पार नहीं कर सकते। बदबू आनी चाहिए, आपको तो सब चाहिए, धन भी चाहिए, पदार्थ भी चाहिए, पद भी चाहिए, प्रतिष्ठा भी चाहिए। तो भक्ति कहाँ से मिलेगी, कैसे होगी? नहीं होगी। आप आंख बंद करके देखिए, आपकी आंख बंद करने के बाद आपके सामने कौन आता है? गुरु का चेहरा आता है, भगवान का चेहरा आता है, या इसी संसारिक लोगों का चेहरा आता है? देखिए, तभी पता चल जाएगा आप कहाँ तक पहुँचे हैं। लड़की की इंगेजमेंट होती है तो क्या करते हैं, सारा दिन फ़ोन पे लगे रहते हैं, रात को भी फ़ोन पे बातें, भाई क्या बातें कर रहे हो पता ही नहीं। इतना इश्क हो जाता है। हमारा भी इश्क इसी तरीके से भगवान के साथ
होना चाहिए। वो तो करमेती भाई भक्त थी, उनका भक्त माल में नाम आ गया। फिर ऊँट की बदबू भी नहीं लगी उन्हें। आप सब तो उस बदबू में सारा दिन पड़े रहते हैं। बाल बच्चे सब पकड़ कर बैठ जाएंगे। सबको अपना जीवन जीने दो या छोड़ दो, सबको अपना जीवन जीने दो और आप स्वयं भी अपना जीवन जियो। ऐसा लक्ष्य बनाइए। जिसके अंदर भक्ति है वो परमात्मा के साथ जुड़ जाता है। भक्त भगवान बन जाता है। भक्त भगवान बन जाता है। मीरा कृष्ण की मूर्ति से जुड़ गई तो कृष्ण में हो गई। ये है भक्ति, एकाकार होना। मैं न रहूं, तू न रहे। हम राम में ऐसे मिल जाएं, ऐसे मिल रहा है भगवान में। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा।